कैसा हो अगर हम भविष्य में झांक पाएं? ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एआई के भविष्य का एक तरह का रोड मैप हमारे सामने रखा है। तो चलिए आज उनके साथ एक समय यात्रा पर चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। सैम ऑल्टमैन की ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लगती है ना, पर यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है। ये एक इशारा है कि हम सब इंसानियत के इतिहास के शायद सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर एआई वाकई इंसानी दिमाग से आगे निकल जाएगा तो ये भविष्य, ये दुनिया दिखेगी कैसी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं सैम ऑल्टमैन के नजरिए से और इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो हमारी इस टाइम मशीन का पहला स्टॉप ज्यादा दूर नहीं, बस निकट भविष्य में है। यहां हम बात करेंगे GPT-5 जैसे एआई मॉडल्स की। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। अच्छा, तो फर्क क्या है GPT-4 और GPT-5 में? देखिए, ये सिर्फ बेहतर होने की बात नहीं है, ये कुछ बिल्कुल नया कर पाने की बात है। जैसे GPT-4 मुश्किल से मुश्किल एग्जाम पास कर सकता था, लेकिन GPT-5 वो तो चुटकियों में सॉफ्टवेयर बना सकता है। मतलब ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, ये अब तर्क कर सकता है, सोच सकता है, एक बहुत ही एडवांस लेवल पर। अब तुरंत सॉफ्टवेयर बनाना, ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना? पर सैम ऑल्टमैन ने अपना एक किस्सा सुनाया जो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने एआई से पूछा, क्या तुम TI-83 कैलकुलेटर वाला स्नेक गेम बना सकते हो? और जानते क्या हुआ? एआई ने सिर्फ 7 सेकंड में, जी हाँ, सिर्फ 7 सेकंड में वो गेम बनाकर तैयार कर दिया। सोचिए जरा, ये है वो स्पीड जिस पर हम बात कर रहे हैं। चलिए अब टाइम मशीन में थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला स्टॉप साल 2030। यहां हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पावरफुल टेक्नोलॉजी है, ये हमारी नौकरियों पर, हमारे रियलिटी की समझ पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डालेगी। सैम ऑल्टमैन का मानना है कि अगला दशक बहुत तेजी से बदलेगा। सोचिए, 2025 तक जॉब मार्केट में बड़े बदलाव देखने शुरू हो जाएंगे। 2030 आते आते असली क्या है और एआई से बनावा क्या है, इसमें फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और 2035 तक, तब तक एआई हेल्थ केयर में ऐसी ऐसी चीजें कर रहा होगा जो आज हम सोच भी नहीं सकते। और ये वाकई एक डराने वाली बात है ना, कि जब कुछ भी बनाया जा सकता है तो हम यकीन किस पर करेंगे? क्या असली है, क्या नकली, ये पता कैसे चलेगा? पर ऑल्टमैन को लगता है कि हम इंसान इसके आदी हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज हम सबको पता होता है कि कौन सी फोटो एडिटेड है और हम उसे मान लेते हैं। शायद रियलिटी का मतलब ही हमारे लिए बदल जाएगा। और अब वो सवाल जो शायद सबके मन में है, हमारी नौकरियों का क्या होगा? देखिए, ये बात तो सच है कि एआई बहुत से काम इंसानों से बेहतर करेगा और हाँ, कुछ जॉब्स जाएंगी भी। लेकिन सैम ऑल्टमैन इसे एक अंत की तरह नहीं देखते। वो इसे एक नई शुरुआत मानते हैं। एक ऐसा जमाना जहां क्रिएटिविटी के, कुछ नया बनाने के इतने दरवाजे खुलेंगे जितने पहले कभी नहीं खुले थे, खासकर आज के युवाओं के लिए। तो मतलब डर तो है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है। जरा सोचकर देखिए, आज के जो यंग लोग हैं, उनके हाथ में ऐसे टूल्स होंगे जो पहले कभी किसी के पास नहीं थे। एक अकेला इंसान, एक सिंगल पर्सन, $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर पाएगा। वो अकेले वो काम कर पाएगा जिसके लिए पहले पूरी की पूरी टीम लगती थी। ये एक तरह का इन्फिनिट कैनवस होगा जहां कोई भी अपने आइडिया को हकीकत में बदल सकता है। चलिए अब इस टाइम ट्रैवल के आखिरी और सबसे बड़े पड़ाव पर चलते हैं। ये वो मंजिल है जहां एआई की सारी रिसर्च पहुंचने की कोशिश कर रही है, और वो है सुपर इंटेलिजेंस का निर्माण। तो ये सुपर इंटेलिजेंस है क्या भला? सैम ऑल्टमैन ने इसकी एक बहुत सीधी और सच कहूं तो चौंकाने वाली परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, सुपर इंटेलिजेंस वो एआई है जो ओपन एआई की पूरी टीम से ज्यादा स्मार्ट हो। इतना स्मार्ट कि वो कंपनी को मुझसे भी बेहतर चला सके। अब आप सोचिए, ये कितना बड़ा और कितना क्रांतिकारी लक्ष्य है। और इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में साल 2027 एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। सैम ऑल्टमैन शर्त लगाते हैं कि इस साल तक ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मान लेंगे कि एआई ने कोई बड़ी साइंटिफिक खोज की है, मतलब कोई ऐसी खोज जो इंसानों ने नहीं की। और ये वो पल होगा जब एआई सिर्फ जवाब देने वाली मशीन नहीं रह जाएगी, बल्कि सच में कुछ नया सोचने और बनाने वाली ताकत बन जाएगी। तो इस सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहली है कंप्यूट, मतलब कंप्यूटिंग पावर। हमें इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और उसके लिए चाहिए होगी बेहिसाब एनर्जी। दूसरी चीज है डेटा। देखिए, एआई इंटरनेट पर मौजूद लगभग सब कुछ पढ़ चुका है।
अब उसे कुछ नया सिखाना है तो हमें नए एक्सपेरिमेंट करके नया डेटा बनाना होगा। और तीसरी चीज है एल्गोरिदम। हमें एआई को और बेहतर तरीके से सोचने के नए तरीके ईजाद करने होंगे। तो ठीक है, हमने भविष्य की एक झलक तो देख ली, पर अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। हमारा रोल क्या है इस सब में? इस भविष्य को बनाने में हमारी क्या भूमिका है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब किसी लैब में बंद नहीं है, ये अब हम सबके हाथों में है। इसे समझने के लिए सैम ऑल्टमैन एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए ट्रांजिस्टर के बारे में। जब ट्रांजिस्टर बना तो उसने सीधे सीधे समाज को नहीं बदला। असली बदलाव तब आया जब एप्पल जैसी कंपनियों ने उस पर आईफोन बनाया, और फिर टिकटॉक जैसी एप्स ने उस आईफोन के ऊपर एक पूरी नई दुनिया बना दी। एआई भी बिल्कुल उसी ट्रांजिस्टर की तरह है। ये एक नींव है। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। पहली बात, इन टूल्स को इस्तेमाल करना सीखें। समझिए कि ये क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, बदलाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये बहुत बहुत तेजी से आएगा। और सबसे जरूरी बात, एआई को एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह मत देखिए, इसे एक प्लेटफॉर्म समझिए, एक नींव जिस पर हम सब मिलकर कुछ नया, कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ सैम ऑल्टमैन या ओपन एआई के लिए नहीं रह जाता। ये टेक्नोलॉजी अब हम सबके सामने है। इसकी स्पीड कम नहीं होने वाली। तो सवाल हम सबके लिए है। ये दुनिया बदल रही है और पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इस नई नींव पर हम और आप मिलकर क्या बनाएंगे?